समांतर सीधी प्रश्नावली 5.2 निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और nवां पद AN है। अब देखिए A का वैल्यू दे दिया 7, D का वैल्यू सर्वांतर का वैल्यू दे दिया 3, nवां पद का वैल्यू दिए 8, तो AN का वैल्यू निकालना है। तो AN का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो A का वैल्यू दे दिया है हमारे पास 7 पहला क्वेश्चन में, और D का वैल्यू दे दिया है हमारे पास 3, N का वैल्यू दे दिया हमारे पास 8 और AN का वैल्यू निकालना है, AN निकालना है। तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये मतलब प्रथम पद 7 प्लस N का वैल्यू कितना दे दिया 8 माइनस 1, D का वैल्यू 3, तो 7 प्लस 7 गुने 3, ये कितना है 7 प्लस 7 21, 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, AN का वैल्यू कितना है 28। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन का वैल्यू निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन का, अब देखिए A का वैल्यू दे दिया -18, D खाली है, N का वैल्यू दे दिया है 10, AN का वैल्यू दे दिया है 0। ओके, तो A का वैल्यू हमारे पास क्या है -18, D का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और N का वैल्यू दे दिया है 10 और AN का मान दे दिया हमारे पास 0 दे दिया है। तो AN इक्वल टू क्या था, AN इक्वल टू था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का वैल्यू हमारे पास 0 है और A का वैल्यू -18 है, प्लस N का वैल्यू कितना हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू D। अब इक्वल टू ये माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये प्लस 18 इक्वल टू प्लस ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9D आ जाएगा, और 9D इक्वल टू क्या था 9D हमारे पास इक्वल टू 18, तो D का मान क्या आ जाएगा 18/9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, D का मान हमारे पास 2 आ गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन का वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए, तो A का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, D का वैल्यू -3 दे दिया है, N का वैल्यू 18 और AN का वैल्यू -5 है। चलिए निकालते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दे दिया हमारे पास D दिया हुआ, D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू -3 है, और हमारे पास क्या है N का वैल्यू कितना है, तो N का वैल्यू हमारे पास 18 है, और इसके बाद AN का वैल्यू कितना है, तो AN का वैल्यू हमारे पास -5 है। तो क्या था A का वैल्यू निकाले, तो AN इक्वल टू क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये मतलब पहला पद, ये पहला पद तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन AN का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो -5 बराबर A प्लस N का वैल्यू कितना 18 माइनस 1, D का वैल्यू -3, -5 इक्वल टू क्या दे दिया A प्लस 17, 18 में से एक जाएगा तो 17 गुने -3, -5 बराबर A प्लस माइनस 17 -5 और माइनस इधर है तो ये इधर क्या आ जाएगा +51 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू दे दिया है हमारे पास, कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे या तो तो ये देखिए -5
और 51, -5 और 51 क्या हो जाएगा, तो -5 और 51 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 46। 46 इक्वल टू ए का मान हमारे पास 46 आ गया। क्या आया, 46। चलिए, और इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा में क्या है हमारे पास, चौथा में हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू दे दिया -18.9, डी का वैल्यू 2.5, एन का वैल्यू हमारे पास खाली है, तो कहता है एन का वैल्यू निकाले। एन का वैल्यू कितना दिया, 3.6, तो ए का एन का वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, ए कितना देता है, ए दे दिया हमारा -18.9, और डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2.5, और एन हमको निकालना है, जिसमें से ए एन का वैल्यू हमारे पास क्या दे दिया है, 3.6। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या होता है, तो 3.6, ए का वैल्यू क्या है, -18.9 प्लस एन का वैल्यू कितना है, नहीं हमको पता है, -1, एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी का वैल्यू। डी का वैल्यू हमारे 2.5 है। ठीक है, 3.6 माइनस माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 18.9 इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 9, ये हो जाता है 6 9 15, 15 का 5 दशमलव, यहाँ पर देंगे 3 और 8 कितना, 11 प्लस 1 12। ठीक है, 12 और 1 और हासिल 1, तो 22.25, 22.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.5 एन माइनस 2.5, 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 एन। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये और ये देगा हमारा 25.0 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 एन। देखिए, तो 2.5 एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू होता है 25.0, एन का वैल्यू क्या हो जाता है, 25.0 बट्टा 2.5, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दाएं के 250, तो एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, एन का वैल्यू 10 आया। यही हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। चलिए, तो देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पांचवा, ए का वैल्यू दे दिया है क्या, 3.5, और हमारे क्या है, डी का वैल्यू दे दिया है 0, और एन का वैल्यू दे दिया 105, तो ए एन का वैल्यू निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, इसमें क्या दे दिया है हमारे पास, ए का वैल्यू 3.5 और एन का वैल्यू हमको नहीं दिया है, तो ए एन बराबर होता है, क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है, 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू हमारे पास नहीं मालूम है, कि मालूम है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0। अब 0 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 0। ए एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो ए एन इक्वल टू क्या था, ए एन इक्वल टू 3.5, यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, दो, निम्नलिखित में सही उत्तर उत्तर चुनिए और उसका सही औचित्य कीजिए। ए का वैल्यू हमारे पास हमारा दे दिया है 10, तो डी इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1 होता है, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। डी हमारा प्राप्त हो गया, एन का वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 10 प्लस एन का वैल्यू 30, 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -3, 10 प्लस 29 गुने -3, 10
प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 9 27, 27 के 7, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 87। अब ये क्या 8 हो जाएगा, ये क्या 10 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये एन का वैल्यू हमारे पास आ गया -77, जो कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, अगला, चलिए इसी तरह से हम क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर।